हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो के अंदर आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा वर्टिकल रोलिंग प्रॉब्लम। बट वर्टिकल रोलिंग कौन पोजीशन से हो सकता है, कुछ भी पीसीबी हो सकता है, सबके ऊपर आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। बट दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी छोटा प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है, इसी तरह ये एक प्रॉब्लम है। तो चलिए ये वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए, अलग से नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, प्रॉब्लम को अच्छा करके देखिए। ये प्रॉब्लम को कहा जाता है वर्टिकल रोलिंग प्रॉब्लम। फर्स्ट ये पिक्चर देखिए, डिवाइड हो गया, ऊपर और नीचे आधा आधा लग रहा है। तो इसी तरह ये जो सिम्टम, और अच्छा करके देखने के बाद जो पता चलेगा कि ये जो ब्लैक वाला पट्टी है बीच से, तो ये पट्टी धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये नीचे से ऊपर चला जाता है। तो अब थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट करने के बाद अब खुद ही देखिए कि ये पिक्चर किस तरह मूव कर रहा है। तो दोस्तों, अब अच्छा करके ध्यान दीजिए कि ये टीवी का जो पिक्चर का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, अच्छा क्वालिटी है। तो दोस्तों, अभी मैं इसी टाइम ये पिक्चर को ब्लर करके ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेश पिक्चर आएगा तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो चलिए आपको लास्ट में ये पिक्चर क्वालिटी भी एक बार क्लियर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये जो ब्लैक वाला पट्टी धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाने के बाद पिक्चर का जो साइज होता है बहुत क्लियर शो होगा। और उसका बाद फिर भी ये जो ब्लैक वाला पट्टी ये नीचे आ जाता है, और नीचे से ये धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों, ये जो वर्टिकल रोलिंग प्रॉब्लम ये कुछ भी टीवी का अंदर हो सकता है। बट दोस्तों, ये जो टीवी है ये सोनी कंपनी का टीवी है। बट दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कुछ भी टीवी हो सकता है। ये वर्टिकल रोलिंग प्रॉब्लम कौन पोजीशन से होता है और कौन कौन पोजीशन को चेक करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस आपको ये वीडियो के अंदर बताऊंगा। बट दोस्तों, ये जो वर्टिकल रोलिंग प्रॉब्लम ये नीचे से ऊपर हो सकता है, ऊपर से नीचे हो सकता है, और ये बहुत स्पीड से हो सकता है, स्लो से भी हो सकता है। पर दोस्तों देखिए, अभी ये पिक्चर का साइज पूरा क्लियर हो गया। चलिए मैं आपको इसी टाइम क्लियर करके ही दिखाऊंगा। फर्स्ट टीवी नाम आप देखिए, सोनी का टीवी है। तो दोस्तों, अभी इसी टाइम इसका पिक्चर क्वालिटी आप देखिए, बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी लग रहा है। ठीक है, और ये अधिक लाइट का बजाय ये कैमरा पर ब्लर लग रहा है। तो एक्चुअली आपको देखना होगा ये जो रोलिंग, ये जो पिक्चर मूव हो जाता है, ये आपको ठीक से फॉलो करना पड़ेगा। आप प्रॉब्लम को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम रिपेयर करना भी टफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह जो प्रॉब्लम देखिए, फिर भी नीचे से ब्लैक वाला पट्टी आ गया और ये पिक्चर धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। आपको फिर भी दिखाता हूँ, पिक्चर को थोड़ा फ्रेश कर लेता हूँ, करने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह ये जो सिम्टम है आप अच्छा करके देखिए, ये पिक्चर धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। तो ये इसका प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इस तरह प्रॉब्लम रिपेयर करने का समय न्यू टेक्नीशियन को दिमाग में कुछ भी नहीं चलेगा कि कौन सा पार्ट्स चेंज करना पड़ेगा। बट दोस्तों, अलग अलग पीसीबी का अलग अलग पोजीशन होता है। बट जो ड्राइंग होता है, जो सर्किट होता है, सर्किट हिसाब से इसका जो पोजीशन, ये पोजीशन आपका दिमाग में रहेगा, तो आप आसानी से इसी तरह प्रॉब्लम को रिपेयर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको और वेट करके दिखाता हूँ। ये पिक्चर किस तरह पूरा सेट हो जाएगा, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद इस तरह पिक्चर सेट हो जाता है। बट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी टाइम इसी तरह प्रॉब्लम जो होता है कि जो वर्टिकल सेक्शन, ठीक है, वर्टिकल जो ऑसिलेशन सेक्शन होता है, वर्टिकल ऑसिलेशन सेक्शन का ये फॉल्ट है। और दोस्तों, वर्टिकल ऑसिलेशन ठीक से काम नहीं करेगा तो इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत पुराना पीसीबी का अंदर जो पीसेट देखा जाता है, जो वर्टिकल रोलिंग कंट्रोल करने के लिए जो पीसेट, वो पीसेट प्रॉब्लम से भी हो सकता है। जिस तरह होंडा 4 पीसीबी का अंदर इस तरह पीसेट है, और पुराना जो ब्लैक एंड वाइट टीवी होता है उसका अंदर भी वर्टिकल रोलिंग कंट्रोल करने के लिए इसी तरह पीसेट देखा जाता है, और कंट्रोलर भी देखा जाता है।
बात दोस्तों, आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो वर्टिकल ऑसिलेशन जो सिग्नल मेन प्रोसेसर आईसी से बनता है, बनने के बाद जो आउटपुट देता है, तो मेन प्रोसेसर आईसी का अंदर प्रॉपर सप्लाई वोल्ट नहीं जाएगा, तब भी इसी तरह प्रॉब्लम हो सकता है। बट दोस्तों, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा और अलग है, तो इसीलिए आपको वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दिया, अलग अलग पीसीबी होगा तो आपको कौन पोजीशन पर चेक करना पड़ेगा दोस्तों, वो सब पोजीशन आपका आइडिया में नहीं है तो वर्टिकल आईसी का जो डाटा शीट, वर्टिकल आईसी का जो ब्लॉक डायग्राम, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। गूगल का अंदर बहुत कुछ डाटा शीट मिल जाता है, ठीक है, नहीं तो आपको डाटा और ब्लॉक डायग्राम बुक आपको खरीद करना पड़ेगा, ठीक है। तो और जो मेन प्रोसेसर आईसी है, प्रोसेसर आईसी को ब्लॉक डायग्राम और डाटा शीट निकल के भी आप चेक कर सकते हो। तो किस तरह चेक करना पड़ेगा, तो ये वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं ये पीसीबी रिपेयर करके आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट दोस्तों, आपको दिखाना चाहता हूँ ये पीसीबी का अंदर जो वर्टिकल आईसी है, वर्टिकल आईसी का नंबर LA7830, इसका वर्टिकल आईसी है। तो दोस्तों, ये सोनी का वर्टिकल आईसी है। तो ये वर्टिकल आईसी इसी तरह प्रॉब्लम जब दिखने का बाद आपको मैं एक बार प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ कि ये डरने का और शर्मना का कोई बात नहीं, क्योंकि इसी तरह प्रॉब्लम जब मैं देखा, एक्चुअली ये पीसीबी का बहुत कुछ प्रॉब्लम था। जो ये पीसीबी का ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बनाया कि ये जो ईएसटी फायरिंग प्रॉब्लम था, इसको मैं रेडी किया। रेडी करने के बाद इसका कलर प्रॉब्लम आ गया, तो कलर प्रॉब्लम को रेडी किया। कलर प्रॉब्लम रेडी करने के बाद दोस्तों अचानक ये फॉल्ट हो गया, ठीक है। और ये आईसी को मैं अच्छा करके सोल्डरिंग किया, बहुत कुछ पोजीशन को सोल्डरिंग किया, करते करते समय इसी तरह फॉल्ट हो गया और उसका बाद दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, आपको फर्स्ट बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स काम करने के लिए डरने का और शर्माने का कोई बात नहीं। मैं आपको जो किया यही आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपका थोड़ा और नॉलेज हो जाए। कि दोस्तों, इसी तरह जब प्रॉब्लम मैं देखा, आपको बताना चाहता हूँ, ये वर्टिकल सेक्शन का एक पीसेट है, ठीक है। ये पीसेट का पास लिखा है, ये कौन सा पीसेट है, यहाँ पर एक पीसेट है, यहाँ पर भी लिखा है। तब भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पीसेट, ये वर्टिकल जो हाइट होता है, हाइट को एडजस्ट करने के लिए, और ये जो पीसेट दोस्तों, ये वर्टिकल का जो ऊपर और नीचे कभी चौड़ा हो जाता है, कभी शुरू हो जाता है, इसी तरह ये सेटिंग्स करने के लिए एक पीसेट। और दोस्तों, यहाँ पर और एक पीसेट है, ठीक है दोस्तों, ये भी वर्टिकल सेक्शन का पीसेट है। वर्टिकल का जो ऊपर और नीचे मूव करने के लिए ये तीनों पीसेट यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों, इसका अंदर वर्टिकल का और कुछ भी पीसेट नहीं है, बट अलग अलग पीसीबी का अंदर भी इस तरह पीसेट देखा जाता है। जो पीसेट घुमाने के बाद इसी तरह वर्टिकल रोलिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये पीसेट में एक एक घुमा के देखा, ये घुमाने के बाद रोलिंग को कंट्रोल का कुछ भी सिम्टम स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। तो आपको ये दिखाने का नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा, मेन प्रॉब्लम आपको दिखाऊंगा। और उसका बाद जो मन में चल रहा है कि वर्टिकल सेक्शन का कैपेसिटर वीक हो सकता है, तो इसलिए मैं एक एक करके, आप देखिए पूरा वर्टिकल सेक्शन का 1 2 3, ये देखिए चारों कैपेसिटर को ही चेंज कर दिया, ठीक है। और दोस्तों, कुछ भी यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये मैं इसे चेंज नहीं किया है, 1 2 3 ये चारों कैपेसिटर को चेंज कर दिया, ठीक है। चेंज करने का बाद भी दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, पीसीबी को भी अच्छा करके आप देख सकते हो, इसी तरह इसका पीसीबी है। और इसका ये जो पार्ट्स आप देख रहे हो दोस्तों, ये डिले कहा जाता है। अभी न्यू पीसीबी के अंदर इस तरह डिले नहीं दिखा जाता है। तो दोस्तों, ये पोजीशन कलर बनता है और ये डिले प्रॉब्लम हो जाएगा तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आता है। और ये डिले का पास देखिए 2 छोटा छोटा पीसेट है कलर को एडजस्ट करने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर भी एक पीसेट देखा जाता है जो कलर को आप एडजस्ट कर सकते हो, कलर को हाई और लो कर सकते हो। क्योंकि जिस पीसीबी के अंदर इस तरह पीसेट देखा जाता है, वो पीसीबी के अंदर सर्विस मोड सिस्टम नहीं होता है। तो इसी तरह जो सर्विस मोड का अंदर RGB कलर होता है, तो दोस्तों ये जो बेसबोर्ड है, ये बेसबोर्ड का अंदर RGB कलर को एडजस्ट करने के लिए पीसेट दिया गया है। ये पीसेट घुमाने के बाद आप RGB कलर को एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए, मैं ये टॉपिक अलग है, बट दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट मैं आपको बताया, इस तरह मैं सब कुछ किया। करने के बाद आप खुद ही बताए कि वीडियो का भी स्टॉप कीजिए। स्टॉप करने के बाद आप कमेंट कीजिए कि ये प्रॉब्लम और कौन सेक्शंस का हो सकता है और किस तरह को इसको चेक करना पड़ेगा। चलिए, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, करने के बाद आपको बताऊंगा। इसी टाइम आप
कमेंट करते रहिए कि ये प्रॉब्लम और कौन पोजीशन से हो सकता है। तो दोस्तों अभी इसी टाइम मैं ये जो वर्टिकल आईसी है, वर्टिकल आईसी का जो डायग्राम है, जो डाटा शीट है, ये आपको एक बार स्क्रीन पर दिखाता हूँ। अब स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। इसका डाटा शीट के अंदर कुछ भी पिन आपका दिमाग में जो चल रहा है कि ये पार्ट्स को चेक करना पड़ेगा, तब भी आप बता सकते हो। तो ये सब चेक करने के बाद चलिए एक बार वर्टिकल आईसी का वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि वोल्टेज से कुछ भी पता चलता है कि नहीं, ठीक है। और उसका बाद आपको दिखाऊंगा कि ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है, ये जो सिस्टम कंट्रोलर आईसी है, ये सिस्टम कंट्रोलर आईसी का नंबर, चलिए मैं आपको पीसीबी घुमा के एक बार दिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है। फर्स्ट वर्टिकल आईसी का कुछ वोल्टेज आपको एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये जो वर्टिकल आईसी है, तो दोस्तों अभी मैं पीसीबी पर सप्लाई दे दिया, इसका पिक्चर आ गया। तो अभी इसी टाइम आपको इसका वर्टिकल आईसी वोल्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसीलिए मीटर को मैं यहाँ पर रखता हूँ। रखने के बाद ये जो वर्टिकल आईसी का 1 नंबर पिन है, तो दोस्तों ये नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और वर्टिकल आईसी का जो 2 नंबर पिन है, ये 2 नंबर पिन पर कितना वोल्ट है, 14.5 वोल्ट का आसपास इसी तरह वोल्टेज है। और वर्टिकल आईसी का 3 नंबर पिन पर कितना वोल्ट है, 23.7 वोल्ट का आसपास है। और 4 नंबर पिन पर कितना वोल्ट है, तो दोस्तों 1 वोल्ट का आसपास ये वोल्ट है। आप मीटर पर ध्यान दीजिए, 0.1 और 0.9 इस तरह वोल्ट, सॉरी 1 और 0.9 इसी तरह, मतलब 1 वोल्ट के आसपास तो हो रहा है। ये 4 नंबर पिन है। और 5 नंबर पिन पर कितना वोल्ट है, दोस्तों 5 नंबर पिन पर 0.78 वोल्ट का आसपास है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी 1 वोल्ट का आसपास है। और ये जो पिन है 6 नंबर पिन, 6 नंबर पिन पर 23.5 वोल्ट है। तो दोस्तों ये सप्लाई पिन है। और इसका 7 नंबर पिन पर कितना वोल्ट है, 7 नंबर पिन पर 1.13 इस तरह वोल्ट शो हो रहा है। तो दोस्तों ये वोल्टेज देखने के बाद कुछ भी पता नहीं चलेगा ये क्या फॉल्ट है। बट दोस्तों ये आईसी का पिन नहीं है, ये पिन दोस्तों यहाँ से यहाँ तक डायोड है और डायोड से यहाँ पर सप्लाई दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये आईसी का पिन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक एक डायोड कनेक्शन है, यहाँ पर 23 वोल्ट है। और आपको इसी टाइम दिखाऊंगा जो वर्टिकल योग कॉइल का कनेक्शन पर कितना वोल्ट आ रहा है, देखिए 14.5 वोल्ट का आसपास, ठीक है। ये 2 पिन है, वर्टिकल योग कॉइल का कनेक्शन, यहाँ पर इतना वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों और क्या चेक करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों ये जो फॉल्ट है, आपको लाइट अप करके दिखाता हूँ। ये देखिए स्क्रीन के अंदर जो फॉल्ट है, ये वर्टिकल रोलिंग अभी चल रहा है। कैमरा ये तो धीरे धीरे ब्लर हो जाता है लाइट के बजाय। तो चलिए मैं आपको फ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये धीरे धीरे ऊपर, ये देखिए पिक्चर ऊपर जा रहा है। तो सिम्टम सेम ही है। तो कुछ टाइम ऑन करके रखने के बाद ये पूरा ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों एक्चुअली ये प्रॉब्लम को मैं कैसे रेडी किया, देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है, ये प्रोसेसर आईसी का नंबर क्या है, ये प्रोसेसर आईसी नंबर देख के इसका डाटा शीट आपको गूगल से बाहर करके आपको दिखाता हूँ कौन सा पिन कौन सा कनेक्शन है और वर्टिकल का साथ ये आईसी का कौन सा पिन कनेक्शन है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली दोस्तों ये जो मेन प्रोसेसर आईसी का ये ऊपर साइड 1 नंबर पिन है, ठीक है। और आप ऊपर से काउंट करेगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो दोस्तों ये जो 14 नंबर पिन है, ठीक है, ये जो 14 नंबर पिन है, ये 14 नंबर पिन पर
कितना वोल्ट, अब देखिए ये 14 नंबर पिन पर अभी कितना वोल्ट, 1.7 वोल्ट का आसपास। ठीक है दोस्तों, और ये लाइन का बाद 14, उसका बाद 15 नंबर कितना वोल्ट, 2.5 वोल्ट। 16 नंबर कितना वोल्ट, 4.7 वोल्ट। 17 नंबर पिन पर कितना वोल्ट, 2.8 वोल्ट। ठीक है, 2.8 वोल्ट। इसी टाइम दोस्तों आईसी का डाटा शीट का अंदर 14 और 15 नंबर पिन पर वोल्टेज देखिए गड़बड़ है। जो 14 नंबर पिन पर 2.1 वोल्ट का आसपास होना चाहिए, 15 नंबर पिन पर 3.2 वोल्ट होना चाहिए। फाइनली दोस्तों जो प्रॉब्लम मिला कि ये जो आईसी का 14 नंबर और 15 नंबर पिन है, ये दोनों पिन का वोल्टेज थोड़ा कम है। ये जो 14 नंबर पिन है, ये 14 और 15 नंबर पिन, ये दोनों पिन का वोल्टेज थोड़ा कम है। तो इसीलिए ये जो पिन का साथ जो पार्ट्स कनेक्शन है, ये सब पार्ट्स को अच्छा करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए जो लाइन जा रहा है इधर, देखिए यहाँ पर एक कनेक्शन है। ठीक है, ये पोजीशन को देखना पड़ेगा। तो उसका बाद ये एक लाइन फिर भी इधर आ गया और ये आईसी का एक पिन पर आ गया। तो उसका बाद ये जो 14 नंबर पिन है, ये 14 नंबर पिन इधर से, ये बहुत छोटा लाइन है इधर से इधर उधर करके। तो दोस्तों ये 14 नंबर पिन देखिए यहाँ पर आ गया और यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का बस ये लाइन देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो शुरू फॉइल लाइन है, और दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पर आप फॉलो कीजिए, यहाँ पर कुछ भी सिंबल भी नहीं है। और ये जो लाइन जा रहा है बहुत इधर उधर घुमा के, इधर उधर घुमा के, तो दोस्तों ये घुमा के ये पिन पर आ रहा है। मैं अभी टेस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है, ये आपको वीडियो के अंदर एक बार दिखाता हूँ। मैं सप्लाई को अभी ऑफ किया और ऑफ करने के बाद चलिए मैं दोबारा सप्लाई दे देता हूँ। दोबारा सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद ये पोजीशन पर कितना वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, 1.6 वोल्ट, 5-6 वोल्ट का आसपास आ रहा है। दोस्तों ये जो 1.56 वोल्ट, ये 14 नंबर पिन का साथ कनेक्शन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो 14 नंबर पिन है, ये जो ये पिन नहीं है, ये पिन 14 नंबर पिन है। तो ये 14 नंबर पिन का साथ कनेक्शन है। तो यहाँ पर कितना वोल्ट होना चाहिए, तो दोस्तों ये वी इन पिन है। ठीक है, वी इन पिन यहाँ पर 2.1 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। ठीक है, 2.1 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। यहाँ पर 1.56 वोल्ट मिल रहा है। और जो 15 नंबर पिन है, ये 14 नंबर पिन है, और उसके बाद 15 नंबर जो पिन है VPH, जो वर्टिकल पल्स VPH, यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है, 2.5 वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर 3.2 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। 2.5 वोल्ट, यहाँ पर 3 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों उसका बाद 60 नंबर पिन पर वोल्टेज 5 वोल्ट ही होना चाहिए। 5 वोल्ट ये बराबर ही है, थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं। और 17 नंबर पिन जो VNF 2.9, ठीक है, यहाँ पर 2.9 बराबर है। तो देखना पड़ेगा 14 और 15 नंबर पिन। तो दोस्तों 14 नंबर पिन पर यह वोल्ट थोड़ा और बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों चलिए ये पोजीशन को मैं अच्छा करके दिखाता हूँ। देखिए अभी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये पीसीबी आपको दिखाता हूँ अच्छा करके कि दोस्तों ये पीसीबी मैं कलर प्रॉब्लम रिपेयर करने के समय ये पोजीशन को मैं अच्छा करके चेक किया। चेक करने के बाद ये पोजीशन को मैं अच्छा करके सोल्डरिंग किया। सोल्डरिंग करने का समय अचानक तो दोस्तों ये पीएफ गिर गया। ठीक है, और गिरने के बाद ये फॉल्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर अलग से पीएफ लगाया, बट सेम काम नहीं कर रहा है। दोस्तों अभी खुद ही देख सकते हो, ये पीसीबी का नीचे मेरा ये जो ड्रायर बॉक्स है, तो इसका अंदर कुछ भी पार्ट्स गिर जाएगा तो वो ढूंढने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी तरह इसका हालत है। तो तब भी मन में जो चल रहा है कि हो सकता है इसका अंदर कुछ ज़रूर एक पार्ट्स होना चाहिए,
बट ये पीसीबी में घुमा के देखा कि चलिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि छोटा सा गलती कभी कभी बड़ा हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो डिले का पोजीशन यहाँ पर देखिए पीएफ का निशान है, ये देखिए यहाँ पर एक पीएफ का निशान है। ठीक है, तो ये पीएफ और अच्छा करके देखने के बाद दोस्तों ये जो कलर पीएफ यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो मन में लग रहा है इसी टाइप कुछ पीएफ होना चाहिए, हो सकता है इसी टाइप कुछ पीएफ होना चाहिए। और दोस्तों मैं इसी तरह पीएफ लगाया तब भी प्रॉब्लम सेम ही है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सेम प्रॉब्लम। और उसके बाद ढूंढने के बाद एक पीएफ मिल गया जो ड्रायर का अंदर, तो दोस्तों ये पीएफ है। ठीक है, तो ये पीएफ मैं आपको लगा कर देखूंगा कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा। ठीक है दोस्तों आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इसलिए पीसीबी को मैं सेट किया और प्रॉब्लम देखिए अभी सेम ही है। आप अच्छा करके देखिए, प्रॉब्लम देखिए अभी सेम ही है, ये धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। इसी तरह इसका सिम्टम है स्लो वर्टिकल रोलिंग। तो आपका सामने ये पोजीशन एक बार पीएफ लगाऊंगा, तो इसीलिए मैं कैमरा का थोड़ा सेट कर लेता हूँ कि आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं सेफ्टी के लिए मैं सप्लाई को ऑफ किया। ऑफ करने के बाद ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन पर ये पीएफ में एक बार लगाता हूँ। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये पीएफ जब गिरने का बाद मेरा दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है, मन में जो हर टाइम चल रहा है कुछ शॉर्टिंग तो हो गया, हो सकता है कि सोल्डरिंग करने का समय। इसलिए दोस्तों पूरा पीसीबी का अच्छा करके देखा, फिर भी मैं दोबारा सोल्डरिंग किया और उसके बाद कुछ भी सिम्टम नहीं है, फॉल्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद वर्टिकल सेक्शन का ऑल पार्ट्स को चेंज कर दिया। देखिए अभी ये पीएफ को लगाया, ठीक है, और ये पीएफ लगाने के बाद चलिए मैं सप्लाई दे दिया। देखिए दोस्तों सप्लाई देने के बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया ये पीएफ लगाने के बाद, और कुछ भी रोलिंग अभी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और सब जैसा सब कुछ फ्री में आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। और फर्स्ट आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।